Hello bachcho, let's read out the question first. For a particle moving according to the equation x is equals to a cos pi t, the displacement in 3 second is. So यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि शो कर रही है पार्टिकल की मोशन को. सो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड फॉर दैट पार्टिकल क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं. किसी भी पार्टिकल की यदि मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूं इन द फॉर्म ऑफ फेज शिफ्ट यानी कि कॉस के फॉर्म में, सो वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी कि बेसिकली ए साइन ऑफ ओमेगा टी होता है. ठीक है. बट यदि मैं फेज शिफ्ट के बारे में बात करूं यानी कि पाई बाय 2 से यदि उसको फेज शिफ्ट हो गया है तो उस टाइम पर उसकी इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है. सो हम क्या करेंगे, बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का यूज करते हैं. सो देखिए सिंपली हमसे इक्वेशन में क्या दे रखा है, दैट इज x इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ पाई टी. ठीक है. सो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू यदि मैं कंपेयर करूं सो वो किसकी इक्वल आ जाएंगी, पाई के इक्वल आ जाएंगी. ठीक है. अब बेसिकली देखिए पार्टिकल डायरेक्टली कहीं से भी तो स्टार्ट नहीं करेगा, वो कहाँ से स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से. सो लेट सपोज के पार्टिकल इनिशियली t इक्वल्स टू 0 सेकंड से मीन पोजीशन से क्या करता है, स्टार्ट करता है. ठीक है. सो इनिशियली की मैं यहाँ पर बात करूंगा कि इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट करी है. सो उसके लिए हम इक्वेशन लगा देंगे x इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ पाई टी, यहाँ पर टी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो जाएगा ए कॉस ऑफ पाई इंटू 0. सो हो जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1. सो यहाँ से मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इनिशियली कितना मिल गया, x इज इक्वल्स टू ए के बराबर. ये तो हो गया इनिशियल केस के लिए. अब फाइनली हम क्या बोलते हैं कि फाइनली एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड. ठीक है. फाइनली वो t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो x विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a cos ऑफ पाई t की वैल्यू रख देंगे 3. ना 3 पाई इज नथिंग बट पाई. सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, a cos ऑफ पाई, और cos पाई क्या होता है -1. सो सिंपली यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a की इक्वल. सो देखिए 0 पर से जब स्टार्ट किया सो ए तक के गया, और फिर जब 3 सेकंड में कितना चला वो -a तक गया. यानी कि यदि मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर बात कर लूँ, ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो यहाँ से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है वो कितना हो जाएगा, that will be equals to a minus of minus का a, this will comes out a plus a, and that will be equals to twice of a. ठीक है. सो t इक्वल्स टू 3 सेकंड में उसने कितने डिस्प्लेसमेंट किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ट्वाइस ऑफ a के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल व्हाइल डूइंग SHM से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.